नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत में पहली तस्वीर आपको परीक्षा केंद्रों से जुड़े हुए दिखाएंगे, जहां बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो गई है और करीब 1677 परीक्षा केंद्रों पर 15 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें अलग अलग परीक्षा केंद्रों की आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 15,85,868 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं परीक्षा में शामिल हैं। इस साल मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 71,669 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 12:45 तक पहली पाली की परीक्षा चलेगी और दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। और अगली तस्वीर आपको राजधानी पटना के मिलर स्कूल के दिखाएंगे, जहां परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए समय से नहीं पहुंच पाए। 9 बजे के बाद जो भी परीक्षार्थी वहां पर पहुंचे, उन्हें परीक्षा भवन में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वे गुहार लगाते रह गए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, पटना में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एंट्री नहीं दी गई। ये लोग दरवाजे पर खड़े रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। अधिकारी मजिस्ट्रेट का ये कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये निर्देश है कि 9 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बाद ये लोग लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दी गई। और इसी बीच आपको बाढ़ के एक परीक्षा केंद्र की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर परीक्षा केंद्र में निर्देश दिए गए थे कि 9 बजे तक ही छात्रों को अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन छात्र सिर्फ 1 मिनट पहले ही वहां पहुंच पाए। दौड़ते भागती छात्राएं भी नजर आई, जो परीक्षा केंद्र में समय पर पहुंचना चाह रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी देरी होती तो इन छात्राओं की परीक्षा छूट सकती थी। न्यूज़ 18 परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं से ये अपील करता है कि वो समय से सेंटर पहुंचे। संभव हो सके तो 15 से 20 मिनट पहले सेंटर पर पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से आप बचें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको कैसे ये छात्राएं दौड़ती भागती नजर आ रही होंगी। दौड़कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की कोशिश इन छात्राओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 9 बजे तक ही अनुमति रखी गई है परीक्षा भवन में पहुंचने की, लेकिन 9 बजे में सिर्फ 1 मिनट बाकी थी। उससे पहले ये छात्राएं दौड़ती हुई परीक्षा केंद्र में पहुंची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्राएं दौड़ते भागते परीक्षा भवन में पहुंची है। और सीतामढ़ी में भी मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए पहुंचे परीक्षार्थी दौड़ते भागते नजर आए। और एक अजीबोगरीब तस्वीर भी सामने आई, जहां परीक्षा भवन में उन्हें लेट होने की वजह से अनुमति नहीं दी गई, तो ये परीक्षार्थी रोते बिलखते नजर आए, चिल्लाते नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए तो वो केंद्र के बाहर लगातार रोते चिल्लाते नजर आए। थोड़ी देर बाद परीक्षार्थियों की तबीयत भी अचानक से बिगड़ गई। बाद में आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। और इसी बीच आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ लगातार देखी जा रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर भारी भीड़ देखी गई। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन की। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ नजर आई है। आपको बता दें कि लगातार कुंभ जाने वालों का सिलसिला यात्रियों का लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 से लेकर स्टेशन परिसर के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। कल विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द होने की वजह से आज रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ के साथ साथ जीआरपी के जवान को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है।
और इस बीच आपको दानापुर रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर दिखाते हैं। जितने संख्या में यात्री महाकुंभ जाने के लिए परेशान हैं, उतनी ही संख्या में लोग वापस भी लौट रहे हैं और उसकी भी तस्वीर सामने आ रही है। चाहे एसी बॉगी हो, दिव्यांग की बॉगी हो, महिला बॉगी हो, हर जगह लोगों की सिर्फ और सिर्फ खचाखच भीड़ देखी जा रही है। आलम तो ये है कि बाथरूम में भी लोग बैठकर यात्रा कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था हो गई है भीड़ की वजह से कि लगातार आम यात्री कहीं पर भी घुसते हुए नजर आ रहे हैं। टिकटधारी महिला और दिव्यांगों को दिक्कत हो रही है। सुरक्षा के इंतजाम में काफी कमी देखी जा रही है। हम खड़े हैं दानापुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। ये श्रमजीवी एक्सप्रेस है और ये महिला बॉगी है, उसमें पुरुषों का जो है एंट्री हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ठीक है, इसके बगल में ही जो है आरपीएफ पोस्ट है। उसके बावजूद यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आते हैं। ये दिव्यांग बॉगी है, उसमें भी पुरुष हावी है, उसमें भी चल रहे हैं। जो दिव्यांग है उनके लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट बाबू, इधर कर रहे, वो दिव्यांग बॉगी है, उसमें आम लोग चढ़े हुए हैं। हाँ, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम होता है? जगह नहीं मिल रहा है चढ़ने के लिए, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। और क्या आप क्या है? अब गवर्नमेंट इसको संभाली भाई। आप दिव्यांग हैं? हाँ, जगह नहीं मिला तो हमको एसी में चढ़ना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम उमा शंकर पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, ये दिव्यांग हैं और इन्हें जो है चढ़ने में दिक्कत हुई, क्योंकि वो जो बॉगी थी इनका कैप्चर कर लिया आम लोगों ने। और यहाँ जो एसी बॉगी है उसमें भी खचाखच लोग भरे हुए हैं। और यहाँ पर जो है कुछ आरपीएफ के हैं। किस तरह के जो है यहाँ पर जो है भीड़ है, कंट्रोल करना पड़ रहा है। अभी ही बोल पाएंगे। तो जो है कम संख्या आरपीएफ की, और इसमें जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ऐसे में भीड़ जो है काफी है। एक तो कुंभ के रास्ते ये आ रही है, जहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, इलाहाबाद रास्ते होते हुए ये ट्रेन आती है। और ऐसे में इसमें भीड़ भी काफी है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी नजर आती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इधर भीड़ और भगदड़ का कोई भी असर पटना में यात्रियों पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी महाकुंभ स्नान करने के लिए जाना चाह रहे हैं वो रुक नहीं रहे। उनका कहना है कि भीड़ तो होती ही रहेगी, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो महाकुंभ कैसे पहुंचेंगे। उन लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। लोग बड़ी संख्या में महाकुंभ स्नान कर पटना लौट रहे हैं। पटना कुर्ला ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची है और यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोग कुंभ स्नान करके ही यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए जो भीड़ है वो बता रही है कि किस तरीके से सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहाँ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में एक बड़ी घटना भी घटी। कैसी स्थिति है? आप महाकुंभ स्नान करने गए थे। स्थिति तो थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है और अच्छा ही है। धार्मिक जो अपना धर्म मानते हैं उसमें जा रहे हैं, सब श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। लगता है बचने की जरूरत है थोड़ा भीड़ में। हाँ, थोड़ा भीड़ में बचने की जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रेन दिया गया है ना, उसमें सरकार का अच्छा काम है। बहुत भीड़ है, बाल बच्चा लेके नहीं चल सकते हैं। पूरा लाइन से सब लाइन से जाते हैं। ट्रेन में भी स्टेशन पर भी काफी भीड़ है। पूरा रेलवे से एकदम पूरा तक मंदिर तक। लेकिन लगता है कि जिस तरीके से भीड़ है थोड़ा लोगों को बचना भी चाहिए भीड़ से। हाँ, भीड़ से भी बचना चाहिए। भीड़ बढ़ रहा है, होते होते बच रहा है, हादसा होते होते बच रहा है। बहुत भीड़ है, लेकिन हादसा होते होते मुश्किल है, नामुमकिन है, इतना भीड़ है। घाट पे तो भीड़ नहीं था, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ है। हाँ, स्टेशन पर बहुत भीड़ था। ट्रेन में कैसे बैठ कर? हम लोग नीचे बैठ के आए, नीचे बाथरूम में बैठ के आए। हम लोग बाथरूम के बैठ के आए। इतना जैसे मौनिया मस्या में भीड़ नहीं था, इससे ज्यादा भीड़ है। इतना प्रॉब्लम, बाप रे। बाथरूम के पास हम लोग बाथरूम में वैसा है। बर्थ मिला था? ना सीट नहीं मिला। नीचे भी सीट नहीं मिला, बाहर सीट तो इतना भीड़ है, बाथरूम में बैठ के आना पड़ा है। इतना मजबूरी में हम लोग को 3 दिन के बाद गाँव मिला है। टिकट था? टिकट था ना, जनरल टिकट था।
3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, दिक्कत से आया 3 दिन से। देखिए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बेतहाशा भीड़ जो है वो प्रयागराज में तो है ही, बल्कि ट्रेनों की भी स्थिति कमोबेश सही है। हालांकि लोग भी यह मानते हैं कि भीड़ से बचने की जरूरत है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और कुछ ऐसी ही स्थिति नवादा रेलवे स्टेशन पर भी देखी गई, जहां महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई है। जगह जगह पर यात्रियों का हुजूम है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टिकट ले रखा है, लेकिन बावजूद वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया। कैसे जाएंगे हम लोग पुनः? तो टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। नहीं घुसे टिकट के कारण हम सब रिटर्न जा रहे हैं। टिकट नहीं हुआ, टिकट के चलते रिटर्न जा रहे हैं। इतना पब्लिक, इतना भीड़ है कि हम सबको टिकट रहते क्षेत्र अंदर नहीं घुस पाए हैं। जा रहे हैं सर आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। अच्छा, ये जो भीड़ हो रही है नई दिल्ली में, भगदड़ हुआ, कोई डर नाम का चीज? डर क्या है, जो होना होगा वो होगा। जब भगवान के प्रति आस्था है तो जाने हैं। और देखिए, केवल बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, हर जगह से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्री अपनी जान पर खेलकर महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, आसनसोल पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, और 2 तस्वीरें बिहार से भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना और आरा जिला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कटनी, मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए और देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने कोई सबक ले रखी है और ना ही लोग सीख रहे हैं, सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद नजर आ रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ भागम भाग देखने को मिल रहा है। और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उसके बाद रेलवे प्रशासन सजग है, आरपीएफ की टीम सजग है और उसी सजगता की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर जवान लगातार मुस्तैद हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल उन्होंने रखा है। साथ ही साथ हम आपको एक और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। इस दौरान आरपीएफ की एक सिपाही रीना का जज्बा भी लोगों को देखने को मिल रहा है। रीना अपने नवजात को अपने सीने से लगाकर ड्यूटी करती हुई नजर आई। यात्रियों ने उनके जज्बे को सलाम किया है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आज आरपीएफ के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ड्यूटी क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। एक लेडी जवान भी है, महिला जवान है जो आरपीएफ की है, जो अपनी ड्यूटी कर रही है। मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, अपने फर्ज भी निभा रही है और एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अपने साथ रखी है, कि छोटे से बच्चे को लेकर आज ड्यूटी कर रही है। और जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति बनी है, जिस तरह से एक क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पे बनी है, आज आरपीएफ की तैनाती यहाँ पर काफी संख्या में है और छोटे बच्चे को लेकर ये ड्यूटी करती हुई है महिला। हालांकि आज मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं कर सकती है, लेकिन यही ड्यूटी है, यही कर्म है। और चाहे नारी शक्ति की मिसाल कहें या अपने फर्ज, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम जो है ये करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकरानंद, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद पुलिस प्रशासन सजग है और उनकी सजगता की तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन आपको झारखंड लिए चलते हैं, वहां पर स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। यात्री लगातार होड़ मचाए हुए हैं, किसी भी तरह उन्हें ट्रेन में चढ़ना है और इसको लेकर अभी भी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए भारी संख्या में लोग लगातार स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। हर रोज लापरवाही देखी जा रही है। रांची से लोहरदगा के बीच चलने वाले पैसेंजर ट्रेन में लापरवाही आपको स्पष्ट देखने को मिल रही होगी। यहाँ ट्रेन में इतनी भीड़ है कि लोग ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पा रहे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। तुम्हारे किताबों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। क्योंकि जब हकीकत आप रांची ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को धकेल कर ट्रेनों में इस वजह से चढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन्हें जगह नहीं मिलती है। जब रेल हादसे जैसी तस्वीरें सामने आती है तो उस वक्त रेलवे की ये लापरवाही भी निकल कर सामने आती है कि बड़े ही मुश्किल से लोगों को ट्रेन पर चढ़ना पड़ता है। जगह मिला, क्या दिक्कत आ रहा है? नहीं मिलता है जी,
ऐसा है ना कि बात आज से 2 दिन पहले बहुत 4-5 इंसान गिर गया था यहाँ पर, कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप लोग कैसे चढ़ रहे हैं? चढ़ते हैं, कहा बोलते हैं जी, गरीब अब आदमी। देखिए ट्रेन पूरा फुल है और कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें जगह नहीं मिलेगी। हॉर्न दे दिया गया है कि रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन लोग इसी तरीके की यात्रा यहाँ से रांची तक के लिए करेंगे। ये वो ट्रेन है जहाँ अक्सर मजदूरों को यात्रा करना पड़ता है, किसानों की यात्रा होती है, ग्रामीण यात्रा होती है, और उस दौरान ये तस्वीरें निकल कर सामने आती है कि रेलगाड़ी की इंजन आगे तो बढ़ेगी लेकिन जगह नहीं मिलने वाली है। कई लोग इस पर लटक कर यात्रा करेंगे, कोई लोग अपने जान को जोखिम में डालकर यात्रा करेंगे क्योंकि यहाँ जगह मिलने वाला नहीं है। जो यहाँ आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान भी जो है वो जा चुकी है। इस महिला बहन की जो है वो ट्रेन छूट गई, जगह नहीं मिल पाई, इंतजार लंबा रहा था, लेकिन जिस तरीके की भीड़ थी ये जान को जोखिम में डालकर यात्रा किया जा रहा है। ऐसी यात्रा हर रोज यहाँ चलती है और ट्रेन की ऐसी ही भीड़ यहाँ रहती है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ रेलवे में देखने को मिल रही है, यानी लोहरदगा रूट पर देखने को मिल रही है, ये पहली चीज नहीं है। जब आज ये भीड़ है, इतने लोग यहाँ से वापस अब लौट जाएंगे क्योंकि इन्हें ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिली। झोला लेकर आप आए थे चाचा, कहाँ जाना था? यहीं उतरे हैं। अभी उतरे? हाँ। कितना मुश्किल से आए? बहुत मुश्किल, जान देने कैसा, समझे ना। मैंने बुझाता है कि कोई जान नहीं बचेगा, तो ऐसा चीप के मन चारों तरफ से घेर कर एकदम चीप रहा है तमाम। हमको कुत्ता काट लिया, रांची जाना था तो नहीं जा पाए, इतना ट्रेन भीड़ होती है। इसमें सरकार को यहाँ देना चाहिए और भी ट्रेन देना चाहिए। बहुत चढ़ नहीं पाए, बहुत भारी भीड़ के चलते बढ़ाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए, ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ ही रह गए। आज कैसे होगा कॉलेज स्कूल? नहीं जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चढ़ ही नहीं पाए? नहीं, बहुत भीड़ था। क्या नाम हुआ आपका? आस्था। और आप आस्था की दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? सृष्टि। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, कॉलेज नहीं जा पाई आज? क्यों नहीं जा पाई, क्या वजह रहा? ट्रेन भीड़ था, भीड़ की वजह से चढ़ ही नहीं पाई। तो ये भीड़ का आलम है और ये गवाही दे रही है कि जब तमाम बातें महानगरों में की जाती हैं कि रेलवे में भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रहा है, तो उस दौरान रांची लोहरदगा रूट पर आप एक बार आ जाइए और देखिए कि यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के विद्यार्थी कैसे यात्रा करते हैं और कैसे ये दूरी तय हो पाती है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, नई दिल्ली में कुंभ जाने के दौरान स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें बिहार के भी कई लोगों की जान चली गई। उनमें से ही मोतिहारी की एक महिला थी जिनकी जान चली गई और अभी फिलहाल उनके परिवार में मातम का माहौल है। जब उन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सहायता अब तक नहीं मिली है। और इसी बीच आपको सुपौल से बड़ी खबर बताएंगे, जहां पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर से हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब तस्करी के मामले में पुलिस जब जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची तो करीबन 15 से 20 महिलाओं के अलावा 30 से 40 महिलाओं के झुंड ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये मामला बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वाहन और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब जब्त की और हमलावरों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर शराब तस्करों का हमला देखने को मिला है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतापगंज के इमाम पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बेतिया से बताएंगे, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच बेतिया से ये बड़ी जानकारी, जहां एक व्यक्ति की हत्या की खबर है। मॉर्निंग वॉक पर निकले बिजली विभाग के कार्यपालक सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कार्यपालक सहायक संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए निकले थे और तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। संजीव की पत्नी के सामने ही उनके पति की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और उसके बाद हमको धक्का दे दिया, 2-3 बार मारा हमको। उसके बाद उनको लगा मतलब मारने उन्हें पहले बोला भी था लोग, पहले मैंने चला था गोली उनके पास।
और उसके बाद बोला भी था लोग कि मतलब इसे गोली मार देंगे। मोहित जो है इधर का, जैसे राजेश श्रीवास्तव भी थे, वो भी उनके बेटे थे, वो भी बोले थे, धमकी उनके दिए थे कि मेरा ज़मीन है, छोड़ दीजिए लोग। था संजीव कुमार, पिता का नाम छोटेलाल प्रसाद, 35 वर्ष, पुरुष, नरकटियागंज वार्ड नंबर 1 थाना शिकारपुर। ये इसको 6-7 जगह चाकू लगा था और एक गहरा जख्म था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो गन शॉट हो सकता है। जीव बर्णवाल हैं, उनको चाकू और गोली मारकर जख्मी होने की सूचना मिली थी। उनका प्राथमिक उपचार नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, उसके बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। अभी सूचना मिल रही है कि संभवतः उनका देहांत। देखिए, सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो घटना की सूचना लगभग 7 बजे के अराउंड आपको पुलिस को मिली है। घटना 5:30 बजे की है। थोड़ा विलम्ब से सूचना हम लोग को मिली, उसके बाद से हम लोग एक्टिव हुए हैं और जो मृतक है उनके भी आपको पोस्टमार्टम जो है वहाँ पे जो टाउन SHO है और जो संबंधित डॉक्टर उनका PM कर रहे हैं, उनसे भी मेरी आपको बातचीत हुई। और देखिए, बिहार में इन दिनों सर्पदंश से मौत के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर पटना में सर्पदंश सेंटर खोलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पहला सर्पदंश सेंटर होगा और इसकी तैयारी पहले से की जा रही है। ये पूर्वी भारत का पहला सेंटर होने की खबर है जहां सांप के काटे हुए लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उम्मीद है कि अगले महीने से इस सेंटर पर जांच भी शुरू हो जाएगी। का पहला स्नेक बाइटिंग टेस्ट सेंटर पटना में स्थापित होने जा रहा है। पटना के सरदार पटेल भवन जो कि पुलिस मुख्यालय है, यहीं वो टेस्ट सेंटर बनाया जा रहा है। जो FSL की टीम है वही उसकी जांच करेगी और साथ ही साथ जो FSL की यूनिट है वहीं पर इसकी जांच की व्यवस्था भी होगी। एंटीवेनम और अन्य मशीनों का ऑर्डर दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि अगले महीने से स्नेक बाइटिंग टेस्ट शुरू किया जाएगा बिहार में। और अभी तक बिहार सरकार के द्वारा सर्पदंश से मौत होने पर 4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। अब यह मुआवजा तभी दी जाएगी जब यहाँ जांच की प्रक्रिया कर ली जाएगी। हालांकि इसके लिए पहले जांच की प्रक्रिया के लिए जयपुर भेजा जाता था, लेकिन अब पटना में ही जांच की प्रक्रिया होगी। सैंपल पटना में ही जांच होगा। तो एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार में आए दिन सर्पदंश से मौत की खबर सामने आती है और इसके लिए अब स्नेक टेस्ट सेंटर की भी स्थापना पटना में कर दी गई है और माना जा रहा है कि अगले महीने से जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर ली जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी की तरफ से भारत में ओलंपिक कराए जाने की वकालत की गई है। उनका कहना है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं और ऐसे में भारत में भी ओलंपिक होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जब है तो हमारे अलावा 10 देशों ने पहले भी ओलंपिक की मेजबानी की है, तो भारत क्यों नहीं। क्या कुछ कह रही है नीता अंबानी, आपको पहले सुनवाते हैं। Lead the bid for India to host the Olympics this year for 2036. I believe that India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।